तमिलनाडु में वीपी सिंह की प्रतिमा आखिर क्यों? इंडिया गठबंधन बना तो अखिलेश व स्टैलिन अहम हिस्सा। अखिलेश के जरिए पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश। नीतीश व अन्य नेता ना बुलाने का मतलब क्या? पूर्व पीएम वीपी सिंह के बहाने मिले अखिलेश और स्टैलिन। गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे की सुखबुआहट तेज। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत अच्छी होगी और इसका लिंक डायरेक्ट सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा का चेन्नई में प्रेसिडेंट कॉलेज में तमिलनाडु के सीएम व द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टैलिन ने सोमवार को अनावरण किया। उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम तेजी से चर्चा में आ गया। अनावरण के दौरान स्टैलिन ने वीपी सिंह को पिछड़े वर्ग का हीरो बताया, लेकिन इसी वर्ग के इंडिया गठबंधन के अन्य नेता, खास तौर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं थे। इसके कई सियासी मायने निकाल सकते हैं। इसमें प्रमुख है कि गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे का गठन। गृह जिले प्रयागराज से बाहर वीपी सिंह की पहली आदमकद प्रतिमा तमिलनाडु में क्यों लगी, ये भी एक सवाल है। जवाब 80 के दशक में लागू वीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को और तत्कालीन राजनीतिक हालात में छिपा है। सत्तासीन कांग्रेस से ये सिफारिशें 10 साल दबाए रही हैं। 2 दिसंबर 1989 को नेशनल फ्रंट सरकार बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्र की नौकरियों में 27% का आरक्षण मिला। स्टैलिन ने इसका उल्लेख प्रतिमा अनावरण में किया, कहा कि वे सिंह को अपने राज्य में मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए सामाजिक न्याय के हीरो के रूप में सम्मान देना चाहते हैं। इंडी गठबंधन बना तो अखिलेश व स्टैलिन इसका अहम हिस्सा बनने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे में सपा को अनदेखा किया तो दोनों ओर से कड़े बयान जारी हुए। अखिलेश ने इंडी गठबंधन पर सवाल खड़े किए। वे हाल में तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के भारत राष्ट्र समिति के लिए प्रचार कर रहे थे। स्टैलिन को लग सकता है कि अखिलेश के जरिए यूपी की पिछड़े वर्ग और बिहार आरजेडी और जनता दल को साथ ला सकते हैं। यह तीसरे मोर्चे को मजबूत करने के लिए जरूरी होगा। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह और स्टैलिन के पिता करुणानिधि में रह रहे मजबूत संबंधों से सभी वाकिफ हैं। बिहार सीएम व पिछड़े वर्ग के नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आमंत्रित न करना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने हाल ही में बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए। कांग्रेस के राहुल गांधी भी पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर लगातार बयान दे रहे हैं। स्टैलिन ने उन्हें भी नहीं बुलाया। माना जा रहा है कि स्टैलिन इन नेताओं को के बिना तीसरे मोर्चे के गठन के बारे में सोच रहे हैं। स्टैलिन को इसमें अखिलेश के साथ साथ अरविंद केजरीवाल, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी और तेजस्वी यादव का साथ मिल सकता है। यह मानना है कि इंडी गठबंधन से निकलने पर एक मजबूत विकल्प उनके सामने होना चाहिए। इसी तरह की तैयारी तेजी से हो रही है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के दिन ही वीपी सिंह का निधन हुआ था। इस दिन कोई आयोजन राजनीतिक दल नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा करना पिछड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त लग रहा है। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए स्टैलिन ने देशव्यापी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोगों को अनुपातित आरक्षण का वाजिब हक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी करानी चाहिए। उन्होंने वीपी सिंह को सामाजिक न्याय का संरक्षक करार देते हुए कहा कि उनका सम्मान करना द्रमुक का कर्तव्य है। अखिलेश यादव ने वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण को 2024 के चुनाव से पहले देश भर के लिए एक स्पष्ट संदेश करार दिया है। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा है कि हजारों साल से न्याय और बराबरी की उम्मीद करने वाले हमारे से खड़े होकर इस लड़ाई और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार ने हमें और आपको कभी अधिकार नहीं दिया। हमारी आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।